नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं द के न्यूज यूपी से हार्दिक स्वागत करता हूं। अयोध्या धाम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गांव समाज के सबसे निचले वर्ग में काम करने वाले जो हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, उनकी कुछ समस्याओं को लेकर के मैं शासन प्रशासन, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि कभी उनके विषय में भी सोचें। स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली, गांव गांव घर घर दवा, इलाज, स्वास्थ्य विभाग की जानकारियां देने वाली आशाएं और छोटे छोटे बच्चों को पालने पोसने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाएं के अलावा प्राइमरी स्कूलों में कई सालों से 10,000 रुपए मानदेय पर पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों की बात मैं मित्रों करना चाहता हूं। आखिर इनके विषय में लोग क्यों नहीं सोचते हैं? शिक्षा मित्र किसी अध्यापक से कम पढ़ाते नहीं हैं, सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। पहले आते हैं, जाते हैं, टीचर के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग का काम करते हैं। सरकार जो उन्हें निर्देश देती है शिक्षा मित्रों को, वो काम करते हैं। यही हाल जो गांव गांव खुले हैं आंगनबाड़ी केंद्रों का है। आंगनबाड़ी केंद्र की काफी दुर्दशाएं हैं। यहां चूंकि महिलाएं काम करती हैं, वो अपनी आवाज उठा नहीं पाती हैं। लोगों को यह रहता है कि हम अपने गांव में हैं, जो मिल रहा है वही काफी है। लेकिन अगर देखा जाए कि एक मनरेगा की मजदूरी भी 200-250 रुपए पर दिन जो होती है, वो भी ये लोग बेचारियां नहीं पाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जीवन काफी दुर्लभ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 6,000 रुपए पाती है, जिनमें 4500 रुपए केंद्र सरकार, 4500 यूपी सरकार और 1500 रुपए केंद्र सरकार अपना अंशदान देता है। लेकिन ये 6,000 कई सालों से इनको लोग मिलता चला आया है। प्रतिदिन इन्हें बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, केंद्र खोलना सहित तमाम वो सरकारी कामों में लगाया जाता है, जिनको करने वाले 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए वेतन पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी काम करने वाली आशाएं हैं, जो गांव गांव में स्वास्थ्य विभाग की सभी जानकारियों को साझा करती हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमों का भ्रमण कराती हैं। महिलाओं के प्रसव को लेकर के आधी रात हो चाहे भोर में हो, वो एम्बुलेंस द्वारा महिलाओं के साथ, गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के साथ अस्पताल जाती हैं, उनकी सेवा करती हैं 1-2 दिन तक। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्य है, टीकाकरण काम है, दवा पिलाना काम है, पोलियो का काम है, से तमाम कार्यों को आशा और आंगनबाड़ी मिलकर करती हैं। आशाओं को 2,000 रुपए मिलता है और प्रसव में शायद 600 रुपए का प्रति प्रसव उनको पुरस्कार या कह लीजिए कि उपहार मिलता है। क्या है आज के जमाने में 2,000 रुपया? क्या है आज के जमाने में 6,000 रुपया? आज के जमाने में 10,000 रुपए टीचर के लिए क्या है? क्या सरकार कभी इस विषय में सोचेगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि उन्हें हर छोटे से छोटे कामों में लगाया जाता है। उनको इतना दौड़ाया जाता है, लगता है कि सबसे बड़ी अधिकारी गांव की हैं। टीकाकरण हो तब भी आंगनबाड़ी की लगी, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं। ये स्वास्थ्य विभाग का काम है, इसमें आशा बहुओं का काम है, एएनएम का काम है, स्टाफ नर्स का काम है, डॉक्टर्स का काम है, फार्मासिस्ट का काम है। लेकिन अगर टीकाकरण हर बुधवार को होता है तो उसमें आंगनबाड़ी की भी सहभागिता होती है। शायद इसका कोई मानदेय उनको कुछ नहीं मिलता है। और आंगनबाड़ी में सबसे बड़ी दिक्कत है, सब कुछ इसमें मोबाइल सिस्टम हो गया है। फेस आप कैप्चर कीजिए, आधार को आप अपलोड कीजिए बच्चों का, सब इसको करने के लिए उनका जो डाटा खर्चा होता है उसके लिए भी एक पैसा नहीं मिलता है। बहुत पहले आंगनबाड़ी को एक मोबाइल मिला था 4 GB का, जो इंटीरियर में है, उनका कभी चलबे नहीं करता है। उनको ऑफिस में मीटिंग के लिए जब वो जाती हैं, सीडीपीओ के ऑफिस जाकर उनको जमीन पर बैठना पड़ता है, वहां कुर्सियां नहीं है। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए का बजट हर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आता है। आंगनबाड़ी केंद्र धड़ल्ले से बन रहे हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, जो सहायिकाएं हैं, जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, इनकी लिए व्यवस्था कुछ नहीं है। इनको ना तो मेडिकल कोई लाभ है, इनको ना तो बीमा का कोई लाभ है, और इनकी ड्यूटी इतनी है
कि उतनी ड्यूटी शायद सुपरवाइजर की भी नहीं होगी, सीडीपीओ की भी नहीं होगी उतनी ड्यूटी। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से खाद्यान्न आटे उनको बच्चों में बांटना है, अंगूठा लगाना है, आधार फीड करना है, रजिस्टर बनाना है, 4 लोगों की गांव में झड़कियां सुननी है, सहित तमाम ऐसे काम है। टीकाकरण है, वोटर लिस्ट में भी लगा दी जाती हैं। इसके बाद फाइलेरिया की दवाई में लगा दी जाती है। सहित तमाम जितने भी सिस्टम, गांव में कोई भी कार्यक्रम होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का समायोजन जरूर होता है, लेकिन इसका उनको अलग से कोई पैसा नहीं मिलता है। क्या ये गलत नहीं है? कुछ स्वास्थ्य विभाग के लोग बताते हैं कि आंगनबाड़ी में पैसा जाता है तो आशा बहू के खाते में जाता है, शायद या कब जाता है कुछ किसी को नहीं मालूम। हमारी कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बात, उन्होंने कहा भैया हमको आज तक कोई पैसा नहीं। मोबाइल का सिम के लिए जो उनका आता है भराने के लिए, वो भी कोई पैसा नहीं मिलता है। वो सब अपने पैसे उसी 6,000 रुपए में अपना सब कराती हैं। साहब दौड़ा पे चले आए, कोई दौड़ा चले आए, उसमें 10-5 रुपए में जो चाय पानी हुआ वो भी बेचारी अपनी कराती है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इनसे इतना काम लिया जा रहा है तो कम से कम इनका वेतन 15 से 18,000 रुपए, 20,000 रुपए इनका वेतन करना चाहिए। आखिर सरकार न्यूनतम मजदूरी भी बताती है कि 8,000, 10,000, 15,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो आखिर इनको कैसे, चूंकि महिलाएं हैं, इनमें संगठन तो बने, बहुत से संगठन जो बनते जिनके महिलाएं आंगनबाड़ी में है, उनके पति देव संगठन बनाते हैं, लेकिन सिर्फ चंदा चुटकी इकट्ठा हुआ, कोई एक छोटा मोटा फंक्शन हो गया, कार्यक्रम हो गया, इसके बाद वो संगठन भी विलुप्त हो जाता है। इस समय शायद प्रदेश में 2 संगठन, एक महोदया जी का चल रहा है, किसी और का चल रहा है, लेकिन कभी इन संगठन वालों ने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास नहीं किया। कभी इन संगठन वालों ने अपने संबंधित जिलाधिकारी से, कमिश्नर से या अपने बाल विकास पुष्टाहार विभाग के मंत्री से मिल करके अपना प्रत्यावेदन देने का काम हुआ कि नहीं हुआ? कभी अखबारों में नहीं आया। भाई आप काम कर रहे हैं तो आपको मांगना चाहिए सरकार से ना, मांगेगी तभी मिलेगा। चर्चा है कि शिक्षा मित्रों का वेतन मानदेय, उन्हें जो कह लीजिए बढ़ने वाला है, कोर्ट में भी कहा है शायद उनका मानदेय 18-20,000 रुपए हो जाएगा। वो लोग भी बेचारे 10,000 रुपए में कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हीं के साथ टीचर पढ़ाने वाले 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक पाते हैं। वही काम वो भी करते हैं, वही काम शिक्षा मित्र भी करता है। आज मेरा सिर्फ फोकस है आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों का कि बेचारी, इनको ना तो कोई मानदेय मिलता है अतिरिक्त, ना तो कहीं कुछ मिलता है। इसके लिए भी कहीं कुछ उनको भाग दौड़ करनी पड़े। अगर वो अपने कार्यालय में या सीडीपीओ ऑफिस में जाती है, अभी अयोध्या जिले में अमानीगंज ब्लॉक में सीडीपीओ कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जमीन पर बैठने को कहा गया, जो काफी गंदा था, जिसमें कबूतरों के बीट वगैरह गिरे थे। इसको लेकर के हंगामा भी हुआ है। जब सरकार गांव के गांव स्तरीय इन कर्मचारियों से अपना काम लेती है तो आखिर इनकी सुविधाएं क्यों नहीं दे रही है? हमारा शासन प्रशासन से इनकी आवाज, हमारे घर में कोई आंगनबाड़ी नहीं है, लेकिन मैं इनकी आवाज इसलिए उठाता हूं, ये हमेशा दौड़ती रहती है, हमेशा मिलती रहती है, इनके कष्ट है, लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। संगठन भी इनका केवल नेतागिरी करता है। वो केवल संगठन में जो पदाधिकारी अपनी नौकरी बचाते हैं, कभी 1 दिन गए, 4 दिन नहीं गए, 1-2 दिन गए, 5 दिन नहीं गए, ऐसा करके वो अपना काटते हैं। इसलिए संगठन भी बहुत मुखर नहीं हो पाता है और सुपरवाइजर और सीडीपीओ इसकी मलाई काटती हैं। चर्चा यहां तक है कि आंगनबाड़ियों को जो मिलता है उसमें से भी सुपरवाइजर और सीडीओ को हिस्सा जाता है, लेकिन एक कुर्सी नहीं मिलती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जब जाती है अपने ऑफिस में कि उसको कुर्सी पर बैठाया जाए, कहते हैं तो नारी पूछते रमनते तब देवता, नारी की जहां सेवा पूजा होती है वहां भगवान। ये नारियां ही हैं, 9 देवी का 9 रूप है ये नारी। यही हाल है आशा बहुओं का। आशा बहु अस्पताल में सबकी झिस्कारियां सुनती रहती, बेचारी दौड़ती रहती, मेडिकल स्टोर से जांच कराना, ये कराना। वही हाल आंगनबाड़ियों का है। मेरा शासन प्रशासन से आंगनबाड़ियों के विषय में उनका वेतन कम से कम 15,000 रुपए कम से कम करने का मेरा आग्रह है, और जो मिनी आंगनबाड़ी उनका भी कम से कम 10 से 12,000 वेतन, और जो सहायिकाएं उनका कम से कम 8,000 रुपए वेतन होना चाहिए। कम से कम ऐसा सम्मान सहित मानदेय मिले, वेतन मिले, जिससे परिवार का भी गुजारा हो जाए। मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी, उसका कोई और कमाऊ व्यक्ति नहीं है, उसका परिवार कैसे 6,000 में चलेगा? 6,000 में तो बहुत से खर्चा है। उसका मोबाइल का डाटा भरवाना हुआ, मोबाइल भी लेना हुआ, जो मोबाइल विभागीय देता हो मोबाइल जल्दी चलता नहीं है। इसके बाद आने जाने किराया भाड़ा के और भी खर्चा है, बहुत से होते हैं, रजिस्टर बनाना है, पेन बना लेना है, ये सब लेना है। सहित तमाम चीजों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो संगठन बने हैं उनका भी आह्वान करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रधानमंत्री जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी से अपना प्रत्यावेदन करें, अपना लिखा पढ़ी करें, अपना पत्राचार करें, हो सकता है उनका कुछ कल्याण हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप कोई आंदोलन करें, नहीं, आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आप डिमांड कीजिए, आप डिमांड करेंगे तो जरूर सुनवाई होगी। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी दुर्दशा है, काम इतना लिया जाता है कि दिन भर काम करवा करके उनका 500-700 रुपए मजूरी होती है, लेकिन उनको 200 रुपए भी नसीब नहीं होता है। अगली बार मैं आशा बहू का डिटेल लेकर के आऊंगा, आशा बहू क्या मिलता क्या नहीं उनका डिटेल लूंगा। इसके बाद शिक्षा मित्र में भी बता रहा हूं कि तो वेतन बढ़ने वाला कोर्ट में मामला गया है, इसलिए शिक्षा मित्र का हो सकता है महीने 2 महीने में कल्याण हो जाए। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और अपने लोगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भेजेंगे। उनकी कोई भी समस्या हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9415721007 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं संगठन के पदाधिकारियों से भी आग्रह करता हूं कि अगर वो भी कोई पत्राचार करते हैं, कोई ज्ञापन देते हैं, कोई शिकवा शिकायत करते हैं, तो आपको खबर छपाने हो तो हमारी इसी व्हाट्सएप नंबर पर या वीडियो विजुअल भेज सकते हैं, कहीं कोई कमियां हो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, जो भी जिनका भी मेरे इस चैनल से कल्याण हो, मैं आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। मैं द के न्यूज यूपी से के मिश्रा आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। नमस्कार।